शाही पनीर लोगे भैया? मैं तेल का तला नहीं खाता, तो दम आलू दूं? उससे पेट का दम निकल जाता है। तो उबली हुई भिंडी? मंगलवार को भिंडी नहीं खाता। अरे तो थप्पड़ खा के पानी पी लो, बीमारी दूर हो जाएगी। मुझे कोई बीमारी नहीं चाचू, आजकल मेंटेन कर रहा हूँ। अरे इस उम्र में मेंटेन करेगा तो बुढ़ापे में लालटेन हो जाएगा तू। यार। तो आज से वेजिटेरियन बन, सिर्फ नॉन वेज। वॉचमैन, यू हियर व्हाई सिटिंग? चल। अबे तू कौन है इसे रोकने वाला? अरे तुम सब कोरस में क्यों टॉकिंग? रुकिए, इन पे मत बरसिए। शायद मेरी किस्मत में फैमिली का प्यार नहीं लिखा है। आपका प्यार पाके मैं औकात भूल गया, माफ कर दे। घर के बाहर मिलो मुझे। ये लो खाना। ले ये ईट। नहीं तुम लो। विकेट तुम्हारा गिरा है। 2/3। 3 महीने तो दूर की बात है, 3 घंटे भी नहीं लगे मुझे अंदर आने में। अब बाहर जाने की तेरी बारी। आपकी आज्ञा हो तो चिकन चमेली चबा लूं? हाँ, मैं तो रोज खाता हूँ, आज ये टेस्ट करता हूँ। या थैंक यू। लपेट लपेट लेना। हाँ, लपेट मतलब? ए, वो लपेट क्यों बोल कर गया? क्या दीदी, कभी पतंग नहीं उड़ाई तुमने? अरे प्लीज बताना। ओके, बताता हूँ। ऐसे किया था ना? ऐसे किया था ना उसने? मुन्ना पेट को लपेट गया। लपेट? लपेट? क्या लेने आए हो? मैं पहले टेलर था, कहो तो साइज बता दूं? कोई जरूरत नहीं। हे माय चिकन करी, डोंट बी इन अ हरी। तुम्हारी कमर जैसे रोटी रुमाली, तुम्हारी आंखें जैसे हीरा गुलाबी, तुम्हारा बदन रस मलाई, मेरे दिल के कारखाने में तुमने आरी क्यों चलाई? अगर तुम हरी झंडी दो तो मैं तुम्हारी आंखों के टॉप फ्लोर से उतरकर तुम्हारे बेसमेंट में अपनी झंडी गाड़ सकता हूँ। हे भड़की भड़की भड़की, मेरे होने वाली बच्चों की अम्मा, दे दे मुझे एक चुम्मा। इतना हवा में मत उड़ो। तुमने मेरी जान बचाई, बस इसीलिए मैं चुप थी, वरना तुम जैसे छिछोरों का दिल मैं रोज अपनी जूती से मसल देती हूँ, समझा? ब्यूटीफुल लड़कियों की यही तो प्रॉब्लम है, प्यार के समंदर में तैरना चाहती हैं, लेकिन जुकाम होने से डरती हैं। कटर में क्या तेरा प्यार? चल भाग यहाँ से। जानू, इस घर में आया हूँ बन के मैं मेहमान, अंदर बुला ले, जगा ले सोए अरमान। ओहो, पता नहीं इस उल्लू के पट्टे को मुझे और कितने दिन झेलना पड़ेगा। हाँ राम प्रसाद, एक बहुत अच्छा लड़का देखा है मैंने अपनी बेटी संध्या के लिए। भाई तुमने ढूंढा है तो कोई हीरा ही होगा। हीरा नहीं बल्कि ये समझो कोहिनूर है, इसीलिए तो मैंने तुझे फोन किया है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ऐसा लड़का तुझे कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो कब आ रहे हैं वो संध्या बेटी को देखने? कब क्या, वो तो आज ही आ रहे हैं, पर मैं नहीं आ सकता, सीएम के साथ मेरी मीटिंग है। तो कैंसिल करके आ जाओ। कैंसिल करके? नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये कौन आया है? Who's this? मुन्ना भाई, हाँ बोल। संध्या को लड़के वाला दिखने आए। गुड न्यूज। फोन पर संध्या दिन रात अपने होने वाले पति से बात करती है। एक बात बताऊं, अपने पतियों को भाव नहीं देना चाहिए वरना उन्हें चर्बी चढ़ जाती है। अच्छा माँ, इन दोनों में से कोई एक पकड़ो। अरे संध्या की माँ, जरा मेरा तौलिया लाना। अब मैं अभी आई बेटा। क्या कर रहे हो? छोड़ो, चूड़ी टूट जाएगी। यू डार्लिंग, हाथ छोड़। माँ, तुम्हारी माँ की कसम, आई एम द राइट चॉइस। डैडी को बुलाती हूँ। बुला के देखो। मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला के देखो। याक। कल ही ब्रश किया था। अच्छा ये बता, ये साड़ी पहनकर, इतने गहने पहनकर, कमर मटका कर कहाँ जा रही है? वहीं से ससुराल जाएगी। हाँ तो तेरे बाप का क्या जाता है? बेबी डॉल, मेरे दिल में सिम कार्ड डाल के रोमिंग पर उसके साथ जाओगी तो प्रॉब्लम तो होगी ना। क्या कर लेगा तू? उसकी वजह से अपने प्यार को मत दे सजा, मेरे साथ अपना घर बसा। तू पतली गली से निकल जा। संध्या, हाँ? यहाँ आई माँ। अगर सारे काम हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा छोटा बेटा रोहन है और हम दोनों मिलकर बैंकॉक में ही बिजनेस करते हैं। स्वादिका खून पे नहीं राई यिंडी तोंद्राप। रोहन बेटा, तुम्हें हमारी संध्या पसंद है? हमें तो बहुत पसंद है, लेकिन आपकी बेटी को हमारा बेटा पसंद है या नहीं ये जानना है। संध्या बेटी, कैसा लगा रोहन? तू हाँ बोल दे, नहीं तो मैं उसे लेकर भाग जाऊंगी। ये लड़का मुझे बहुत पसंद है। हाँ बोलेगी तो चोटी काट दूंगा। दर्जी हो क्या? दर्जी नहीं, मेरी मर्जी। क्या बोलता?
डैडी मुझे मंजूर है। शादी की तैयारी कीजिए, हम दुल्हन को बैंकॉक ले जाएंगे। आपसे एक निवेदन है, हम थोड़ा सा वक्त इसके साथ बिताना चाहते हैं क्योंकि आपसे दुश्मनी की वजह से हमने इसे विदेश भेज दिया था। अब 14 साल बाद घर आई है, परिवार में कौन क्या है इसे पता ही नहीं है। ये चाचा को भैया बुलाती है, एक बार नानी को इसने भाभी कह दिया था, खुशी के मारे वो कोमा में चली गई। ये सब जरूरी रिश्ते समझने के लिए उसे थोड़ा वक्त तो देना ही चाहिए ना। हम चाहते हैं कि शादी के बाद वो हमसे ज्यादा दूर ना जाए। बचपन में ही ये हमसे इतनी दूर चली गई कि हम इसे देखने को तरस गए। अब शादी के बाद इसे बैंकॉक भेजकर हम इसे दोबारा नहीं खोना चाहते। मैं चाहूंगा कि आप इस पर सोच विचार करें। संध्या इस पूरे परिवार की लाडली बच्ची है। वैसे मुझे आप पर दबाव डालने का कोई हक नहीं, बस विनती कर सकता हूं। आज के दौर में इतनी ईमानदारी से आपने अपनी दिल की बात कह दी। इतनी हिम्मत कोई नहीं करता। जहाँ इतने लोग हों आशीर्वाद देने के लिए, उनका हक मैं कैसे छीन सकता हूँ? आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है समझी जी। अब और इंतजार नहीं होता डार्लिंग। कब तक तुमसे दूर रहूं? जानू, शादी के बाद ये लोग मुझे यहीं रोकना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें शादी से पहले कुछ भी करके एंट्री मारनी ही होगी। संध्या, विश यू इन एडवांस अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। इस अनाथ को रिश्तों की अहमियत नहीं मालूम थी। मैं रिश्तों से बेखबर था। जिस तरफ हवा का रुख होता मैं बस उसी तरफ मुड़ जाता। परिवार और अपनापन क्या होता है वो मुझे यहाँ आकर पता चला। तुम्हें पाने के जुनून को ही मैंने अपना सच्चा प्यार समझ लिया, इसीलिए तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक चला आया। लेकिन यहाँ आकर मुझे परिवार की अहमियत मालूम हुई, इसलिए मैं बाबूजी का दिल नहीं दुखा सकता, उनके सपने नहीं तोड़ सकता। शायद प्यार को परिवार की जरूरत ना हो, पर परिवार को प्यार की जरूरत होती है। इसीलिए तुम्हारी यादों को अपने दिल में बसाकर मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा। जाने से पहले नाचीज की एक डिमांड है। और वो क्या है? मैं अभी सिंगल हूँ, प्लस जवान भी। तुम्हें मेरे लिए सेम टू सेम अपने जैसी ही एक कर्वी, जूसी और सेक्सी लड़की ढूंढनी होगी, जिसके लेग्स हॉट हो, जिसे देखकर मैं अंगड़ाई लेते लेते सपनों की दुनिया में खो जाऊं और बिस्तर पर सो जाऊं, जिसके बोल से मेरा रोम रोम थिरक उठे। मेरी कसम लो, ढूंढोगी? नो। मैं तुम्हारा राज जान चुका हूँ। वहाँ फोन पे जिससे बात करी थी वो तुम्हारा भैया है या सैया? नहीं बताओगी? मैं चला सबको बता। अरे नहीं, रुको तो। ए, रुक जाओ। तुम लोगों में से कितनी बदबू आ रही है। जाओ जाके नहाओ। ठीक है, नहा के आता हूँ। अरे नीचे फेंक इसको। कोमा में आने का एक और फायदा है, नहाने से भी बच गया मैं। पकौड़ी बता, हलवा मिलेगा या पकौड़ी? जल्दी बता ना, मुझे बहुत भूख लगी है। सारे कोरियर को नींद आ गई है। क्या? इसका क्या मतलब हुआ? किस्मत सोने वाली है, पर किसकी ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है, अभी अभी एक SMS आया है। एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें से कोई निकल नहीं सकता। चूहा भी नहीं। किसी को तुम पे शक तो नहीं हुआ? अब तो उसके घर वाले मुझ पर अंधा विश्वास करने लगे हैं। मैं उनके घर का सदस्य बन गया हूँ, लेकिन मैं भी साथ चलूंगी। मैं अकेला ही काफी हूँ। तुम तो बम हो मेरी जान, मुझे तो बस गन चाहिए। नमस्ते समधी जी। नमस्ते समधी जी, हमारे यहाँ एक रिवाज है, जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो वर वधू को अकेले ही मंदिर की परिक्रमा करने भेजा जाता है। सुनिए जजमान, वर वधू की प्रदक्षिणा पूरी हो जाए उसके बाद पूजा करते हैं। पहले किसी लड़की के साथ आपका अफेयर था क्या? एक्चुअली कॉलेज में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिससे मैं प्यार करता था, पर बाद में पता चला कि उसके बाप ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। कितना टाइम लगा दिया, जल्दी नहीं आ सकती थी?
डरो मत। कौन लाया तुम्हें यहाँ? तोप सिंह के आदमी मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे यहाँ लाए थे। अब पता नहीं कहाँ है। बैठ जाओ। कहाँ ले जा रहे हो? बैठ जाओ। उतरो। बाहर निकल तोप सिंह। ये रही राम प्रसाद की बेटी। तू इसे ही ढूंढ रहा था ना? ले जा। तुम्हारी कुंडली में राहु और केतु दोनों आ गई है, वो देखो। यही लड़की तो चाहिए थी। यही लड़की मुझे भी चाहिए। निकल लो यहाँ से, नहीं तो कोमा में नहीं, इन्वर्टेड कोमा में चले जाओगे। कौन से खेत की मूली है तू? लुखे, शायद तू इस नाचीज की तारीफ नहीं जानता है। खाट पे जिसकी वाट लगी है उससे पूछ, वो तुझे सारी कहानी डिटेल में समझा देगा। तुम्हारी वजह से मेरा भाई कोमा में चला गया, पर अब मैं तुझे कोमा में भेज दूंगा। लोग तो जरा सी बाढ़ से डर जाते हैं, मगर अपुन ने तो सुनामी में तैरना सीखा है। बचपन से मौत की सुनामी अकेले पार करता आया हूँ, समझा थकेले। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे ही इलाके में आके मुझ पे भौंक रहा है। तेरा तो वो हाल करूंगा कि मौत भी कांप उठेगी। ऊंची आवाज में बात करके गले को तकलीफ मत दे। संध्या, इससे डरने की जरूरत नहीं। जाओ गधे के गले से शेर का दांत ले आओ। अगर किसी भी लुखे ने लड़की को रोका तो उसकी कब्र यहीं बनेगी। कोई बीच में आया तो उसकी पसलियों पर हारमोनियम बजाऊंगा। संध्या, आगे बढ़ो, देखता हूँ किसमें कितना दम है।